नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, फाइनली आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है और अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। So now my dear students, we are going to start our new journey of 12th standard। और ये जर्नी हम लोग शुरू करें, यानी कि 12th की पढ़ाई सीधा शुरू करें, इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड है उसकी बोर्ड की पेपर स्टाइल किस तरह की रहेगी, ताकि हम उसी तरह से प्रिपरेशन कर सके। देखो 11th स्टैंडर्ड में तो क्या होता था कि हर एक स्कूल अपने अपने हिसाब से चैप्टर्स और उसका वेटेज डिसाइड करते थे, पेपर स्टाइल अपने अपने हिसाब से हर एक स्कूल अलग अलग सेट करती थी। पर अब 12th स्टैंडर्ड में तो दोस्तों आप लोगों को जो बोर्ड की फिक्स पेपर स्टाइल है, बोर्ड का चैप्टर वाइज जो फिक्स वेटेज है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बोर्ड की पेपर स्टाइल किस तरह की है और हर एक चैप्टर में से कौन से सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज एंड माइक्रो पेपर स्टाइल। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट की बोर्ड की पेपर स्टाइल एंड चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को अपनी आंख और अपने कान खुले रख के बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पे 12th स्टैंडर्ड में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले एक नई नोटबुक ले लीजिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, और उस नोटबुक के सबसे पहले पेज पे आप अपना नाम लिख दीजिए, अकाउंट सब्जेक्ट लिख दीजिए, और उस बुक के पहले ही पेज पे आप कितना टारगेट रख रहे हो अपने बोर्ड की एग्जाम के लिए। मतलब आपको 100 मार्क का जो पेपर होगा आपका, उसमें आपको कितने मार्क्स स्कोर करना है। मतलब 50 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100 या कुछ भी। और अगर आप साहस इंस्टीट्यूट या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के साथ कनेक्टेड हो और एक्सीलेंट एजुकेशन हम जो दे रहे हैं उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 जो भी टारगेट आप रखना चाहते हो, बिलीव मी, मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप जितना भी टारगेट लिखोगे उतने मार्क्स लाने में मेरी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले चलिए नोटबुक के अंदर पहले ही पेज पे आपका नाम, 12th स्टैंडर्ड अकाउंट सब्जेक्ट एंड योर बोर्ड टारगेट पूरे दिल से जिसमें आप बिलीव करते हो वो लिख दीजिए। चलिए पहले इतना काम कर दीजिए। अब दोस्तों मैं यहां पे आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट की बोर्ड की पेपर स्टाइल क्या रहेगी वो समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड में सेक्शन A to F इन तरह से 6 अलग अलग सेक्शंस आएंगे, जिसमें अपना सेक्शन 1 जो है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, जिसमें एक क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे और आपको सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लाइक कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा तो टोटल 10 मार्क्स होंगे। उसी तरह से सेक्शन बी VSQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर वन लाइनर्स जिसको हम कहते हैं, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, टोटल 10 मार्क। इसके बाद सेक्शन सी, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसकी खास बात यह है कि यहां पे थियरी भी हो सकती है और साथ में सम्स भी हो सकता है। तो थियरी एंड शॉर्ट सम दोनों आएंगे, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। तो टोटल सेक्शन सी का अपना वेटेज होगा 18 मार्क का। क्या बोला? सेक्शन ए का वेटेज 10 मार्क, सेक्शन बी का वेटेज 10 मार्क, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, टोटल 18 मार्क्स का वेटेज। देन सेक्शन डी, तो देखिए सेक्शन डी में भी आपको शॉर्ट सम्स ही आएंगे, पर इन शॉर्ट सम्स में आपको 4 मार्क का वेटेज रहेगा। 4 क्वेश्चन 4 मार्क का वेटेज, और इसमें हर एक एग्जाम्पल्स ही आएंगे। सेक्शन डी में आपको थियरी नहीं आने वाली। तो टोटल इसका वेटेज हो जाएगा अपना 16 मार्क का। इसके बाद अब 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, सेक्शन ई, जिसमें आपको मीडियम सम्स, या मीडियम सम्स कहना गलत होगा, फुल फ्लेज सम्स ही हम इसको कहेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि तीनों के 3 एग्जाम्पल्स ही होंगे। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क का होगा, मतलब 1 एग्जाम्पल 8 मार्क्स, और इसका टोटल वेटेज हो जाएगा 24 मार्क का। और फाइनली सेक्शन एफ, अपन का बाप, वो है
लॉन्ग सम्स जिसके अंदर आपको फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल आएंगे और यहां पे दो फाइनल अकाउंट रहेंगे, एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट और दूसरा कंपनी का फाइनल अकाउंट। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट पढ़ चुके थे, 12th स्टैंडर्ड में आपको दो फाइनल अकाउंट रहेंगे, एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और दूसरा कंपनी फाइनल अकाउंट। और ये हर एक क्वेश्चन 11 मार्क का होगा, तो 2 क्वेश्चन 11 मार्क्स ईच, तो टोटल वेटेज हो जाएगा इसका 22 मार्क्स का। और इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क का बोर्ड का पेपर सेट होगा। दोस्तों यहां पे ध्यान रखना कि बोर्ड अगर इसमें कुछ चेंज करती है तो ये चेंज हो सकता है, तो अगर ये कोई चेंज हुआ तो मैं आपको एक और वीडियो के अंदर वो नए चेंज के बारे में सारी चीजें बता दूंगा। जैसे कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने ये बोर्ड की पेपर स्टाइल को चेंज किया था, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था। अब गवर्नमेंट फिर से अपनी ओरिजिनल पेपर स्टाइल ही फॉलो कर रही है, तो ये हमारी ओरिजिनल पेपर स्टाइल है। तो अब आप लोग वीडियो को पॉज करके नोटबुक में जो दूसरा पेज, पहले पेज पे आपने नाम और अपना टारगेट लिख दिया, दूसरे पेज पे लिखिए बोर्ड पेपर स्टाइल और इसको पूरा नोट डाउन कर दीजिए। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, बट फिर भी आपके सपोर्ट के लिए पूरा जो पैम्पलेट है वो मैं भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए बोर्ड की पेपर स्टाइल का वेटेज, जिसमें मेरे हिसाब से मेरे सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100, तो मैंने यहां पे लिखा है 100 आउट ऑफ 100। और ये बोर्ड की पेपर स्टाइल और उसके बाद चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो भी यहां पे लिखा हुआ है। और ये पूरा पैम्पलेट आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है इस पैम्पलेट की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट डाउनलोड करना है, आपके पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन कर दोगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने बोर्ड की पेपर स्टाइल को लिख दिया है तो अब चैप्टर वाइज क्या वेटेज होगा, मतलब आपको अकाउंट के कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, वो चीजें भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट की जो टोटल टेक्स्ट बुक है, यानी कि आपका टोटल सिलेबस है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। और जो पार्ट 1 की आपकी बुक अलग रहेगी, इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। और ये सातों के 7 चैप्टर की एक खास बात पता है क्या है? ये सातों के 7 चैप्टर पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। अब ये पार्टनरशिप क्या है और उसके अकाउंटिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें ये सभी 7 चैप्टर्स में अपने को डिस्कस करनी ही है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसका टोटल वेटेज बोर्ड में रहेगा 4 मार्क का, जिसमें आपको सेक्शन ए में यानी कि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएगा जो कि पहला ही नंबर का एमसीक्यू होगा, वो इसी चैप्टर से होगा। और सेक्शन सी जिसके अंदर आपको 3 मार्क के एग्जाम्पल आते हैं, तो इस चैप्टर में से आपको सेक्शन सी में एक एग्जाम्पल आएगा जो कि एग्जाम्पल नंबर 21 रहेगा। तो 21 नंबर का आपका बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन ये इसी चैप्टर का होगा। मतलब कौन सा नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर का होगा ये भी मैं आपको हर एक चैप्टर पढ़ाते वक्त क्लियर कर दूंगा, ताकि जब आप बोर्ड का पेपर देखो तो आपको पता ही हो कि भाई ये नंबर का क्वेश्चन है ना, मतलब इसी चैप्टर का होगा, मुझे आजू बाजू का कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर मैं आप लोगों को कर दूंगा। क्लियर? तो अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसका बोर्ड का वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, सेक्शन सी के अंदर आपको एक एग्जाम्पल रहेगा जिसका वेटेज होता है 3 मार्क को। तो टोटल 4 मार्क का ये वेटेज है चैप्टर का। उसके बाद सेकंड नंबर का चैप्टर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको सेक्शन एफ में 11 मार्क का एक सम आएगा। बट ये एक सम अगर अच्छे प्रिपरेशन नहीं की है, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोगों को डिफिकल्ट लगने वाला है। और अगर मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो की है, इस एप्लीकेशन के सारे कंटेंट को आपने अच्छे से देख के प्रैक्टिस किया है, बिलीव मी, बोर्ड वाले चाहे उतना टफ एग्जाम्पल निकाल दे, आपका बैलेंस शीट बहुत बढ़िया लेवल पे टैली होने ही वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 वेरी सिंपल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका टोटल वेटेज है 6 मार्क का। सेक्शन ए में, बी में और डी में एक एक क्वेश्चन आएंगे। देन फोर्थ चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका टोटल वेटेज है 5 मार्क का, जिसमें ए, बी और सी सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन आएंगे। देन फिफ्थ और सिक्स ये बड़े भाई है, मतलब टफ वाले हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें आपको सेक्शन बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन ई में 8 मार्क का एक सम आएगा, यानी कि टोटल इसका वेटेज होने वाला है 9 मार्क्स का। उसी तरह से रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसका भी वेटेज 9 मार्क का है, पर यहां पे सेक्शन ए में एक एमसीक्यू रहेगा
और सेक्शन ई में 8 मार्क का क्वेश्चन तो आने ही वाला है, इस तरह से 9 मार्क्स का वेटेज। और चैप्टर नंबर 7 यानी कि पार्ट 1 की बुक का अपना आखिरी चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका वेटेज आपको 8 मार्क का रहने वाला है। सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क के, जिसमें आपको एक थियरी भी हो सकती है और एक सम रहेगा, या हो सकता है कि दोनों सम आ जाए, पर इस चैप्टर में से थियरी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पार्ट 1 के जो 7 चैप्टर है उसका बोर्ड का वेटेज क्या है वो मैंने आपको बताया। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। देखो दोस्तों, यहां पे आप लोग मुझे या अपने आप को चीट नहीं करोगे, ठीक है सर, हमने सुन लिया, हमको समझ में आ गया, और आप ये ऊपर से पैम्पलेट भी तो देने वाले हो, तो फिर मैं लिखता नहीं हूं या लिखती नहीं हूं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। इसको आप बहुत ही दिल से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। हाँ, ये पैम्पलेट मिलता है तो आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहां पे ये पैम्पलेट की सॉफ्ट कॉपी में यहां पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो पाओगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर दिया है तो अब हम लोग पार्ट 2 के जो चैप्टर्स है उसको जल्दी से समझ लेते हैं। हालांकि जब हम पार्ट 2 की पढ़ाई करेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो अभी आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। तो पार्ट 2 के अंदर अपने टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं, और ये 6 के 6 चैप्टर की खास बात यह है कि ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर बेस्ड है। जैसे पार्ट 1 अपना पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, उसी तरह से पार्ट 2 पूरा कंपनी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें पार्ट 2 का अपना पहला चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 10 मार्क का रहेगा, इस तरह से इसका वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, डिबेंचर भी कंपनी में ही होते हैं, जिसका वेटेज रहेगा 8 मार्क का, इस तरह से। चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, सेक्शन एफ में जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है ना, उसका जोड़ीदार, उसका साथी, ये आपको आने वाला है 11 मार्क में। पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये काफी सिंपल है। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट टफ है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपनी फाइनल अकाउंट आपको यहां पे इतने ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका वेटेज रहेगा 5 मार्क का। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, जिसका वेटेज रहेगा बोर्ड में 8 मार्क का। सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू, बी में 2 वीएसक्यू और डी में 4 मार्क का एक सम। एंड आखिरी चैप्टर अपना दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका बोर्ड में वेटेज है 6 मार्क का। सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन डी में 4 मार्क का एक सम। तो अगर आप एग्रीगेट देखने जाओ तो अपना जो पार्ट 2 है उसमें से आपको 48 मार्क का बोर्ड में आएगा, और पार्ट 1 जो है उसमें से 52 मार्क का आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आई होप दोस्तों कि ये क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट 2 का वेटेज चैप्टर वाइज ये आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग ये चैप्टर वाइज वेटेज और बोर्ड की पेपर स्टाइल समझ चुके हो तो इससे आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि बोर्ड में इसमें से कौन से सेक्शन में कितने वेटेज के लिए क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आप उसी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सके, अपने माइंड में भी वो चीज ध्यान रखे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक्सीलेंट क्वालिटी की होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सी चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और किस चीज को आपको सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में आपका बोर्ड का रिजल्ट भी छप्पर फाड़ के फुल मार्क्स आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, बट अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ है। रुको जरा, सबर। अगर आप लोग बोर्ड में सभी सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट स्कोर करना चाहते हो तो बहुत सारी जगह पे आपको सावधानी रखनी होगी, सतर्कता रखनी होगी। जैसा अनुप सोनी कहता है ना, सावधान रहे सतर्क रहे। तो यहां पे ये क्या चीजें हैं जहां पे आपको सावधानी रखनी है, वो साहस गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो करोगे तो आप आराम से बेहतरीन रिजल्ट विथ एक्सीलेंट नॉलेज स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहला तो अपने जो भी लेक्चर्स है साहस के, वो सारे के सारे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से अटेंड करें,
फिजिकल एंड मेंटल कंसंट्रेशन के साथ आप हमारे ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम में आ रहे हो तो ऑफलाइन में, अगर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में, बट फिजिकली और मेंटली आप लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। आप सहज स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर सेशन देख रहे हो या हमारी यूट्यूब चैनल पे सेशन देख रहे हो, मेन चीज ये है कि आप दिल से हमारे साथ अटैच हो जाओ, दिल से हमसे कनेक्ट होके पढ़ाई करना, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सको। देन कीप साहस स्टडी पैम्पलेट विथ यू ड्यूरिंग एवरी लेक्चर। हमारे जो भी पैम्पलेट्स है वही आपके लिए गीता है, वही आपके लिए कुरान है, वही आपके लिए बाइबल है, या जो भी चीज आप मानो वो सारी चीजों को कवर करके बनाए हुए हैं। तो हर एक लेक्चर में आपके पास हमारे पैम्पलेट की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास हमारे पैम्पलेट ना हो। देन हर एक जो वीडियो है अपना उसको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप में उसी सीक्वेंस में देखिए जिस सीक्वेंस में हमने प्रोवाइड किया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले मैं क्या करूं, मैं कौन सा वीडियो देखूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमने आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके दी हुई है, उसका पूरा शेड्यूल, पूरा प्लानर भी दिया हुआ है। आप आराम से उस प्लानिंग को फॉलो करते जाइए। उसी सीक्वेंस में वीडियो है, उसी सीक्वेंस में पैम्पलेट है, उसको देखते जाइए और सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइए। तो यही चीज यहां पे कही है कि नोट डाउन एवरीथिंग विच वी टॉट इन द लेक्चर। जो भी चीजें मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, हमारे हर एक फैकल्टीज जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आप हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बना के उसके अंदर प्रॉपरली नोट डाउन करोगे। ऐसा नहीं कि मैंने सुन लिया, सर ने पैम्पलेट दे दिया तो लिखने की क्या जरूरत है, नहीं, लिखोगे, ध्यान से लिखोगे। और एप्लीकेशन का बेस्ट यूज आप करना, अगर आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज विथ एक्सीलेंट रिजल्ट, और वो भी टेंशन के बिना, रट्टेबाजी नहीं करनी है, समझ के करना है। मतलब 3 इडियट के जो चतुर है उसके जैसा नहीं बनना है, रेंचो जैसा बनना है। तो आप क्या करोगे, जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं उसके एडवांस में आप साहस ऐप से वीडियो देख लो, फिर आप हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव, या तो आप वीडियो देखते हो तो उसको देख के नोटबुक में उस एग्जाम्पल को सॉल्व करो, और उसके बाद फिर से उस वीडियो को देखो, या फिर से सेम वीडियो ना देखना हो तो हमारे फुल रिवीजन वीडियो भी है चैप्टर वाइज, उसको देखो, ताकि आपका पूरा चैप्टर, सभी के सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सभी के सभी एग्जांपल्स अच्छे से रिवाइज भी होते जाए। देन रिफर ओनली साहस पैम्पलेट एंड ऑल द मटेरियल दैट वी प्रोवाइड। मतलब सिर्फ चैप्टर के पैम्पलेट नहीं, नोट्स, रिवीजन मटेरियल, बोर्ड के पेपर्स, बोर्ड के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स, हैंडमेड नोट, जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो सभी मटेरियल को अच्छे से रिफर करोगे। कहीं पे भी इधर उधर इस मटेरियल के पीछे, इस डाइजेस्ट के पीछे, इसके पीछे कहीं पे भी भागना नहीं है। मैं जो आपको दे रहा हूं दैट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल द अदर थिंग। तो बस आपको वही करते रहना है। जो स्टडी प्लान हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टडी प्लान के हिसाब से डे टू डे बेसिस पे पढ़ाई करना, ताकि आपको पीछे से या एग्जाम के टाइम पे लोड, टेंशन, प्रेशर कुछ भी नहीं आएगा। आप एंजॉय करोगे, एग्जाम के अगले दिन खेलने जाओगे, घूमने जाओगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, आप रिजल्ट टॉप क्लास का ही स्कोर करके लाओगे। सॉल्व एवरी सम एटलीस्ट 2 टाइम्स इन द नोटबुक। हर एक एग्जाम्पल, अकाउंट है तो अकाउंट, स्टैट है तो स्टैट, इकोसी है तो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसको 2 बार नोटबुक में लिखोगे। 5-5 बार लिखने का, ये भी नहीं बोल रहा हूं, रट्टेबाजी नहीं करनी है। एक बार लिखने से प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको रिटर्न एग्जाम है तो 2 बार लिखना चाहिए। अगर जरूरत लगती है तो आप 3 बार 4 बार भी लिख सकते हो, बट 2 बार आपको कम से कम लिखना है। और उसके साथ साथ अपने सारे दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है। उस पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के सभी कोर्सेज के बेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कंसेप्चुअल एंड पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं। तो आप और आपके सारे दोस्त इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। और इसके साथ साथ ये पैम्पलेट जो मैंने अभी लेक्चर लिया उसकी भी कॉपी यहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, डेली वर्क प्रॉपरली करते हो, तो आपका बोर्ड में कम रिजल्ट आए या आपका नॉलेज ही ना बढ़े, ऐसा तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो दोस्तों यहां पे हमारा ये पहला वाला सेशन खत्म हुआ। इसके आगे हम लोग हमारे चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें। आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर स्मार्ट ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का एक्सेस करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस आपके पास एक्सीलेंट स्टडी के लिए अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पर याद रखना दोस्तों दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।